65वें नंबर से देखते हैं। श्री आदिनाथेन सपाद कोटि लय प्रकारा कथिता जयंती नादानुसंधानकम एकम एव मन्यामहे मुख्य तमम लया नाम। तो कहते हैं श्री आदिनाथ मतलब भगवान शिव की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने, यहां से क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा। श्री आदिनाथ ने यानी भगवान शिव ने लय के 1.25 करोड़ प्रकार प्रसिद्ध है वो बताए हैं। कि लय के अगर एग्जाम में आ जाए कि हठयोग प्रदीपिका के मुताबिक लय के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो लय के 1.25 करोड़ प्रकार की बात कही गई है एक लाइन में। या यूं कहें कि आदिनाथ ने लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए हैं। 1.25 करोड़ लय में भी नादानुसंधानकम एकम, उस 1.25 करोड़ में एक नादानुसंधान है जो मन्यामहे मुख्य तमम लयानाम, जो मुख्य लय है। अब इसका मतलब ये है, अभी तक जो ऊपर विशेषता बताई जा रही थी कि मन को लय कर देना है भगवान शिव में लय कर रहे हैं। अब लय क्यों करना चाहिए इसकी पूरी विशेषता बता दी। अब उस विशेषता को बताने के बाद कहते हैं कि उसमें अब लय करेंगे क्या, उसके क्या तरीके हैं, क्या टेक्निक है। तो कहा गया कि भगवान शिव ने तो 1.25 करोड़ तरीके बताए हैं लय करने के। अब 1.25 करोड़ तरीके में आप तो कर नहीं पाओगे 1.25 करोड़, आपको तो एक ही तरीका चाहिए, एक तरीका से लय करना, लय हो जाए बात खत्म, बाकी तरीकों का क्या मतलब है। कहते हैं एक तरीका जो उसमें सबसे उत्तम है वो है नादानुसंधान। तो नादानुसंधान लय का तरीका है, नादानुसंधान एक लय की विधि है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि नादानुसंधान क्या है। तो नादानुसंधान लय की विधि है। चलिए तो नादानुसंधान देखते हैं जो सबसे उत्तम विधि है। क्वेश्चन में आ गया, हठ प्रदीपिका के मुताबिक आदिनाथ ने कुल कितने लय बताए हैं, तो 1.25 करोड़ लय बताए। हठ प्रदीपिका के मुताबिक 1.25 करोड़ लय में सबसे प्रमुख लय कौन है, तो नादानुसंधान सबसे प्रमुख लय है। उसके बाद कहते हैं, और देखिए यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, मुक्तासने स्थितो योगी मुद्राम संधाय सांभवीम श्रृणुयाद दक्षिणे करने नादम अंतरास्थम एकधी। कौन से आसन में बैठना है, मुक्तासन में बैठ करके नादानुसंधान का अभ्यास करना है। तो एक क्वेश्चन यहां से निकल गया ना, मुक्तासन में किस आसन में नादानुसंधान, सब हम लोग जब रिवाइज करेंगे तो उसमें आ जाएगा नादानुसंधान किस आसन में बताया गया। तो मुक्तासन 4 से 5 बार मन ही मन एकदम रिपीट कर जाइए कि मुक्तासन में नादानुसंधान की विधि हमें करनी है। और उसके साथ भी क्या, सांभवी मुद्रा लगानी है। अब नादानुसंधान में पूछ दिया जाए कि मुक्तासन में बैठ करके कौन से मुद्रा लगाने की बात की गई है, तो सांभवी मुद्रा लगाने की बात की गई है। उसके बाद क्या, श्रृणुयाद दक्षिणे करने, दाहिने कान से सुनना है किसको, नादम, उस नाद को सुनना है। अंतास्थम एकधी, जो आपके अंदर से नाद निकल रही है उसको दाहिने कान से सुनना है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। एक क्वेश्चन तो हो गया किस आसन में बैठकर नादानुसंधान का अभ्यास करना है, एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि नादानुसंधान के दौरान किस मुद्रा में ध्यान लगाना है, तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, सांभवी मुद्रा। तीसरा क्वेश्चन आपको निकल कर आता है, नादानुसंधान के दौरान किस कान से नाद को सुनना है। ये सब हठ प्रदीपिका के मुताबिक अभी चल रहा है। ये हो गया दाहिने कान से। तो 3 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तीनों को यहां मार्क कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं स्वात्मा राम जी, श्रवण पुट नयन युगल घ्राण मुखानाम निरोधनम कार्यम शुद्ध सुषुम्ना सर्णो स्फुटम अम्लः श्रूयते नादः। श्रवण, श्रवण मतलब सुनना, पुट नयन युगल, यानी कि कहते हैं कि दोनों कान को बंद कर लेंगे, नयन दोनों आंखों को बंद कर लेंगे, अघ्राणम और खानाम निरोधनम दोनों नाक को बंद कर लेंगे और मुख को बंद कर लेंगे। तो हम लोग जो जनरली षणमुखी मुद्रा लगाते हैं
एक तरह से सन्मुखी मुद्रा लगाने की बात की जा रही है। हालांकि वो शब्द नहीं आए, लेकिन वो सारे शब्द आए जरूरी नहीं है। तो दोनों कान, दोनों आंख, दोनों नाक और मुंह, ये याद करने की जरूरत नहीं, ये सब लोग जानते हैं। नहीं कुछ होगा, एक सन्मुखी मुद्रा लगाकर एक बार देख लीजिएगा क्या क्या बंद हो रहा है, पता चल जाएगा एग्जाम में पूछा तो। कहते हैं कि लगाने के बाद, इस तरह से बंद करने के बाद, ऊपर तो छोटी सी विधि बताई, उसी का आप विस्तार बता रहे हैं। फिर पूरी तरह निर्मल उस सुषुम्ना मार्ग में स्पष्ट नाद सुनाई देता है। तो ये कंफ्यूजन कई बार होती थी, वो नाद कहाँ से सुनाई देता है, वो आवाज कहाँ से आती है, अंदर जो आवाज है। तो अब यहाँ साफ साफ लिखा है शुद्ध सुषुम्ना शरणो स्फुटम। तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो शुद्ध है, जिसमें प्राण का संचार हो रहा है, वहां से वो नाद सुनाई दे रहा है, वहां वो नाद उत्पन्न हो रहा है। यानी सुषुम्ना नाड़ी में नाद उत्पन्न हो रहा है, उसी नाद को सुनना है। और ये तरीका बताया, सन्मुखी मुद्रा, मुक्तासन, सांभवी मुद्रा लगाना है, फिर दाहिने कान से सुनना है। अब ये आया नादानुसंधान के दौरान योगी को नाद का अनुभव किस नाड़ी में होता है, तो सुषुम्ना नाड़ी में होता है। अब यहाँ से जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब नाद के 4 अवस्था की चर्चा की गई है। आरंभश्च घटश्चैव तथा परिचयो अपि च निष्पत्ति सर्वयोगेषु स्याद अवस्था चतुष्टयम्। कहते हैं सभी योगों में नाद की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था। इसको अभी के अभी याद कर लिए, मुझे उम्मीद है सब लोगों को याद होगा। कई बार थोड़ा लंबा गैप हो जाता है तो सीक्वेंस हम भूल जाते हैं। सीक्वेंस ऐसे याद करेंगे, किसी चीज को हम आरंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आरंभावस्था। चलिए नादानुसंधान आरंभ कर रहे हैं, तो आरंभावस्था हो गया। अब आरंभ किस चीज से करेंगे नादानुसंधान का, घट से करेंगे ना, इस शरीर से करेंगे। तो शरीर से करेंगे तो घटावस्था। अब शरीर से कर रहे तो शरीर को पहले जानेंगे तो सही, परिचय तो लेंगे। आरंभ कर रहे हैं, घट से आरंभ कर रहे हैं, तो परिचय ले ले, उस नादानुसंधान का परिचय ले ले। परिचय ले लिया, जब परिचय ले लिया, अभ्यास कर दिया, तो क्या मिला हमें, निष्पत्ति अवस्था मिल गई। ऐसे याद कर लेंगे, सीक्वेंस बिठा लीजिए। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था, ये 4 अवस्था हो गया। अब 4 अवस्था में अभी एक चीज यही देख लेते हैं जो बाद में आया हुआ है। 4 अवस्था है, 3 ग्रंथि है। भेदन एक एक अवस्था में एक एक ग्रंथि का भेदन हो रहा है, लेकिन एक ग्रंथि कम है। तो किस अवस्था में एक ग्रंथि का भेदन नहीं हो रहा है, तो परिचय अवस्था में। तो आरंभावस्था में एक ग्रंथि का भेदन हो गया, घटावस्था में एक ग्रंथि का भेदन होता है, परिचय में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता, लास्ट में निष्पत्ति में एक का भेदन होता है। कैसे होता है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। तो रुद्र ग्रंथि सबसे लास्ट में है, रुद्र का मतलब ही है भगवान शिव, तो उनसे जो है ध्यान लगाते हुए भगवान शिव में मिल गए, तो रुद्र ग्रंथि निष्पत्ति के लिए रखेंगे। ब्रह्म ग्रंथि शुरुआत में हुआ, शुरुआत में कौन आए, तो ब्रह्मा भगवान आए थे, ऐसे याद कर लेंगे, तो ब्रह्म ग्रंथि। उसके बाद घटावस्था में विष्णु ग्रंथि। अब परिचय अवस्था में कोई ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। अब 2022 में एक सवाल आया था, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। कहा गया हठ प्रदीपिका के अनुसार नाद की अवस्थाएं बताएं। आरंभावस्था, घटनावस्था, पर ब्रह्मावस्था, परिचयावस्था, तत्व ज्ञानावस्था। अब ये घटनावस्था दे दिया है, हालांकि घटावस्था है, टाइपिंग मिस्टेक ये है जहां से मैंने ये कॉपी करा है, ये घटावस्था है। तो कौन सा होगा सही आंसर, एबीडी फर्स्ट वाला, एबीडी। सब लोगों का कहना ए, बी और डी, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था। तो पहले में है ए, बी और डी। ये एग्जाम में पूछा गया था, ये कितना आसान सा क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन। अब हम लोग एक एक करके चारों अवस्था को देखते हैं। हमारे सामने आरंभावस्था है, कहते हैं ब्रह्म ग्रंथेर भवेद भेदो ये आनंद है शून्य संभव है विचित्र क्वणको देहे अनाहत श्रूयते ध्वनि। कहते हैं कि ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है आरंभावस्था में, ब्रह्म ग्रंथेर भवेद भेदो, और
फिर क्या होता है, उसके जैसे ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हुआ, आनंद का अनुभव होता है। आनंद का अनुभव होता है तो क्या कोई आवाज भी सुनाई देती? कहते हैं हाँ, क्वनक की आवाज सुनाई देती है। उस देह मतलब वो अनाहद नाद से क्वन की आवाज सुनाई देती है। और क्वन क्या होता है? कहते हैं आभूषणों की रगड़ से जो आवाज निकलती है ना, कई जगह इसको छन्न छन्न की आवाज भी कहा गया है। लेकिन अगर सिर्फ शब्द पे जाए तो क्वन मतलब होता है आभूषणों से जो आवाज निकलती है उसकी रगड़ से, उसको कहा गया। तो छन छन की आवाज भी कई बार पायल जो है बोलता है, तो शायद उसको भी इसीलिए जो है व्याख्या में ज्यादातर जगहों पर कहा गया छन छन की आवाज। लेकिन हम ये शब्द ही क्यों ना ले आए, छन छन भी ध्यान में रखते हैं, शब्द ले आते हैं, क्वन की आवाज जो है सुनाई देती है। पहला हो गया ब्रह्म ग्रंथि का भेदन। उसके बाद इसके फल और बता रहे हैं कि ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हुआ आरंभावस्था में तो क्या होगा। कहते दिव्य देहश्च तेजस्वी दिव्य गंधश्च त्वरोगवान संपूर्ण हृदय शून्य आरंभे योगवान भवेत। कहते तब योगी दिव्य देह वाला हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है, शरीर से गंध आने लगती, दिव्य गंध वाला हो जाता है, त्वरोगवान आरोगी हो जाता है, संपूर्ण हृदय शून्य है, संपूर्ण हृदय जो है निरालंब हो जाता है, शून्य हो जाता है, मतलब कोई वृत्ति अब नहीं रही। यही जो है कहा गया है कि वो फिर जो है एकदम योगवान हो जाता है। ये आरंभा अवस्था में इतने फायदे बताए गए हैं। उसके बाद चिंता मत कीजिए, इसको मैंने अलग से भी चार्ट बना के रखा हुआ है एक साथ। उसके बाद घटा अवस्था की चर्चा आ रही है। कहते द्वितीयायाम घटीकृत्य वायुर्भवति मध्यगः दृढ़ासनो भवेद योगी ज्ञानी देव समस्तदा विष्णु ग्रंथिस्ततो भेदात परमानंद सूचक है अति शून्य विमर्दश्च भेरी शब्द शब्द स तदा भवेत। अब एक साथ इसको रख लिया है। कहते हैं कि दूसरी अवस्था जो है वो घटा अवस्था है, घटीकृत्य है। उसमें क्या होता है कि हालांकि होता तो पहले वाले में भी है, सुषुम्ना में प्राण गया, अब सुषुम्ना में अच्छे से प्राण का, और कहते हैं अब चूंकि स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं तो घटावस्था में कहते हैं कि सुषुम्ना में एकदम वायु बहुत अच्छे से प्रवाहित होने लगी है। और जब वायु बहुत अच्छे से प्रवाहित होने लगी है तब जो है एकदम योगी आसन में दृढ़ एकदम देवता के समान ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी देव समस्तदा, दृढ़ासनो मतलब एकदम आसन में दृढ़ता से बैठा हुआ योगी देवता के समान ज्ञानी हो जाता है। कहते तब क्या होता है, कहते विष्णु ग्रंथेश ततो भेदात, तब विष्णु ग्रंथि का भेदन हो जाता है, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। परमानंद सूचक, परम आनंद का एकदम सूचक उसको जो है एकदम लगता है हा हा आनंद ही आनंद मिल रहा है। अति शून्य विमर्दस, तब कहते तब अति शून्य में नाद सुनाई देता है, विमर्द होता है, विविध नाद की आवाज को विमर्द कहा जाता है। कहते कौन सी आवाज सुनाई देता है, कहते भेरी शब्द स तदा भवेत, कहते नगारे की तरह की आवाज सुनाई देती है। जैसे भेड़ी बज रही हो, नगारे बज रहे हो, ऐसी आवाज उसको सुनाई देती है। देखिए अभी तो एक एक आवाज की बात हो रही है, लेकिन बाद में जो बताया गया है उसमें और बताए शुरुआत में कैसी आवाज आएगी, फिर कैसी आवाज आएगी। क्योंकि अचानक से आपका ना तो परिचय अवस्था में भेदन होने वाला, ना अचानक से आप घटा अवस्था में पहुंच जाएंगे जितनी आसानी से लिखा हुआ है। धीरे 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 आप पहुंचेंगे, उस दौरान कई आवाजें सुनाई देंगी, लेकिन एक मुख्य आवाज की चर्चा यहाँ हो रही है। अब हम लोग घटा अवस्था से पहुंच रहे हैं परिचय अवस्था में। कहते परिचय अवस्था में क्या होता है, तृतीयायाम तो विज्ञेयो विहायो मर्दल ध्वनि महाशून्यम तदा याति सर्व सिद्धि समाश्रयम। कहते तृतीय अवस्था जो है उसमें मर्दल की ध्वनि सुनाई देती है। तृतीय अवस्था ऊपर बता दिया गया है, परिचय अवस्था है। अब मर्दल किसको कहते हैं, ढोल जैसी ध्वनि सुनाई देना, और मर्दल की ध्वनि, मर्दल मतलब ढोन होता है। कहते हैं कि महाशून्यम तदायाति, सभी प्राण जो है सभी सिद्धियों को देने वाले आश्रय स्थल जो है यानी महाशून्य में पहुंच जाता है। यानी कि महाशून्य में जब प्राण पहुंच गया, यानी कि आज्ञा चक्र के पास पहुंच गया है, लेकिन अभी ब्रह्म ग्रंथि का भेदन नहीं हुआ। अभी एक पर्दा छोटा सा है, एक झिनी झिनी पर्दा है, बस ब्रह्म से मिलना ही है, उस जगह तक पहुंच गए। अब कमरा में पहुंच गए, पर्दा हटाएंगे कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। कहते वहां तक पहुंच गए हैं और वो
सर्व सिद्धि वाला स्थल है, जरा जहां शिव का स्थल हो तो बोला कौन सी सिद्धियां वहां बचेंगी, तो वही सभी सिद्धि वाले स्थल में पहुंच जाता है। ढोल की आवाज सुनाया, अब ढोल बज रहे हैं, अब कि आ गया आ गया आ गया, जीवात्मा आ गया परमात्मा से मिलने के लिए, ढोल बजाओ। उससे पहले नगाड़े बज रहे थे। अब कहते चित्तानंदम तदा जित्वा सहजानंद संभव, दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा निद्रा विवर्जित। कहते हैं तब चित्त आनंद के अनुभवों को त्याग कर, अभी तक जो आनंद हो रहा है अब कोई आनंद नहीं चाहिए, अब तो सामने आ गए, वो दिख रहे हैं भगवान शिव, तो अब क्या सोचना है, सब आनंद को त्याग दिया, सहज अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ये अभी तीसरी अवस्था की ही बात कर रहे हैं, परिचय अवस्था की, मतलब परिचय हो गया भगवान शिव से, तो परिचय हो गया तो सारे आनंद जो है पीछे छूट गए, अब सहज अवस्था को प्राप्त हो रहा है। कहते तब क्या होता है, दोष मतलब त्रिदोष, जितने भी दोष हैं, त्रिदोष हो धातु दोष हो, सारे दोष खत्म हो जाते हैं। दुख जो है खत्म हो गया, जरा मतलब बुढ़ापा खत्म हो गया, व्याधि मतलब रोग खत्म हो गया, क्षुधा निद्रा भूख खत्म, नींद खत्म, ये सब विवर्जित हो जाता है, इनका अभाव हो जाता है। कहते हैं कि अब ये सब हो गया, अभी इस स्थिति में पहुंच गए, भगवान को देख करके फिर भूख कैसी लगेगी। कहते अब निष्पत्ति अवस्था में कैसे पहुंचेंगे, अब एक पर्दा है, पर्दा ही तो हटाना है। कहते तब रुद्र ग्रंथि को का जो है अब जो है एकदम भेदन करके भगवान में मिल ही जाना है, अब चरण पकड़ लेने हैं भगवान शिव के। कहते रुद्र ग्रंथिम यदा भित्वा सर्व पीठ गतो अनिलम, निष्पत्तो वैनवह शब्द है क्वनद वीणा क्वनो भवेत। कहते हैं कि चतुर्थ अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाता है और प्राण ईश्वर स्थान में पहुंच जाता है। अब पहुंच गया एकदम ईश्वर स्थान में, भेदन हो गया, शिव से जाकर के हमने पूरा उनके पांव पकड़ लिए। कहते हैं तब क्या होता है, जो एक बस कल्पना कर रहे हैं कि जो होंगे वहां गण लोग होंगे, वो बंसी बजाना शुरू कर देते हैं। तो बंसी बजाने, वीणा बजा रहे हैं, आभूषणों से मिली हुई आवाज आ रही है, ऐसी आवाज सुनाई देने लगती है। तो वीणा की झंकृत आवाज है, क्वनद वीणा क्वनको भवेत, साफ साफ इसको तोड़ के लिखा हुआ है, क्वनद वीणा क्वनको भवेत। तो इसमें कहा गया है कि यहाँ वैनवह है, तो इसको वैनवह मतलब वेणु की आवाज भी, मतलब वंशी की आवाज, वीणा की आवाज, आभूषणों की आवाज, ये सब आवाज सुनाई देने लगती है। उसके बाद आगे कहते हैं कि अब तो भगवान शिव से मिल गए, तो अब उसको क्या कहा जाएगा, कौन सी अवस्था होगी वो बताइए। राजयोग की प्राप्ति। राजयोग की, अब इसी के लिए तो सारा कोशिश हो रही थी, सारा हठ योग का अभ्यास तो इसी के लिए कर रहे थे। तो राजयोग तो हो गया, भगवान से मिल गया, अब क्या बचा। कहते हैं एकी भूतम तदा चित्तम राजयोगाभिधानकम सृष्टि संहार कर्तासो योगीश्वर समो भवेत, योगीश्वर समो भवेत। अरे बाप रे, कहते चित्त और प्राण एकाग्र हो जाता है, इस अवस्था को राजयोग की प्राप्ति कहते हैं, कि राजयोग की प्राप्ति हो जाती है। अब कहते हैं उसके बाद सृष्टि संहार कर्तासो, सृष्टि संहार की शक्ति आ जाती है, और योगीश्वर समो भवेत, योगी ईश्वर के तुल्य हो जाता। अब तो हो गए, ईश्वर के तुल्य हो गए, तो सृष्टि संहार की शक्ति आ गई। अब सृष्टि संहार का यहाँ जो मेरा व्यक्तिगत मत है, यहाँ सृष्टि संहार का तात्पर्य वो अपनी सृष्टि का संहार की शक्ति है, बाकियों की सृष्टि के संहार की शक्ति नहीं है। अपनी सृष्टि का, वो दूसरों की सृष्टि का संहार क्यों करेंगे, वो अपनी सृष्टि का संहार करते हैं। सृष्टि संहार मतलब जिसमें वो उलझे हुए थे, अब जब भगवान से मिल गए तो उनको छोड़ने की शक्ति आ गई, जाइए प्रकृति को टाटा बाय बाय। अब आगे बढ़ते हैं, चारों अवस्था को एक साथ देख लेते हैं और आज की कक्षा फिर यही समापन करेंगे कि चारों अवस्था जो अभी बात हो रही थी एक साथ इसको देखो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको कैसे जो है हम कंपैरिजन कर लेते हैं तो रिकॉल हो जाएगा। थोड़ा बढ़ा लेते हैं। कहते हैं चार अवस्था हो गया, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन,
उसके बाद आवाज के बारे में कहा गया है क्वनक यानी छन की आवाज कह लें या आभूषणों के रगड़ की आवाज कह लें। फल कहा गया दिव्य देह वाला, ओजस्वी हो जाता है, दिव्य गंध वाला हो जाता है, आरोगी हो जाता है, हृदय पूर्ण हो जाता है, शून्याचारी हो जाता है। उसके बाद घटावस्था, विष्णु ग्रंथि का भेदन हो गया। घटावस्था में आवाज कौन सी आएगी? भेड़ी की आवाज यानी नगारों की आवाज बज रही है। और योगी के बारे में कहा गया देव समान हो जाता है, वो ज्ञानी देव की तरह ज्ञानी हो जाता है। उसके बाद तीसरी अवस्था आई परिचय अवस्था। परिचय अवस्था में कहा किसी ग्रंथि का भेदन तो नहीं होता है, लेकिन वो उस जगह पे पहुंच जाता है, उस महाशून्य वाली जगह पे पहुंच जाता है और वहां मर्दल ढोल की आवाज जो है बजने लगता है। ढोल बज रहे हैं, अब ढोल बुरा बजाए जा रहे हैं। उसके बाद कहते हैं सिद्धियां क्या मिलेंगी, क्या फल मिलेगा? कहते हैं कि सभी सिद्धियों को देने वाले आश्रय स्थल पर तो हम पहुंच ही गए हैं, तो सहजा अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा निद्रा का नाश हो जाते हैं। देखिए दोष सारे दुख, बुढ़ापा सारे रोग, भूख निद्रा सब नाश हो गया। उसके बाद क्या है? निष्पत्ति अवस्था, अंतिम अवस्था। अब यहाँ जाके वो पर्दा हट रहा है, जो रुद्र ग्रंथि का पर्दा है वो पर्दा हट गया। पर्दा हटा तो वीणा बजने लगी, वेणु की आवाज मतलब बांसुरी की आवाज, वैनवह वीणा क्वनत क्वनः। उस वैनवह जनरली कहते हैं बांस से बनी हुई जो सुरीली चीज है, जिससे सुरीली आवाज निकलती है, तो उसको वेणु ही कहते हैं, बांसुरी ही कहते हैं। तो बांसुरी की आवाज, वीणा की आवाज, आभूषणों की मिली जुली आवाज, ये सब एकदम पूरा होने लगा। और तब क्या होता है? राजयोग की हमें प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव के जाके पांव हमने पकड़ लिए और हम भी भगवान शिव में मिल गए, तो शिव ही हो गए। शिवोहम की स्थिति हो गई और सृष्टि संहार की क्षमता आ गई, हम ईश्वर के समान हो गए। यहाँ हमारा चारों अवस्था कंप्लीट हो गया।